आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या करंट हाल चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आ रही हैं मार्केट के अंदर। सारी अपडेट आपके साथ जो है शेयर करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन फिर से आ चुका है 16,700 के लेवल्स पे और फिर से 6% जो है प्राइस टूट चुके हैं। और अगर आप देखो 24 घंटे बाद बिटकॉइन उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है जो 16,200 300 400 की जो रेंज चल रही थी। जैसे ही सीपीआई डेटा आया 7.7% मार्केट में जंप लगा, बिटकॉइन में जंप लगा, क्योंकि डेटा रिलीफ वाला आया था। लेकिन जो एक एफ का इशू चल रहा है, उसके साथ साथ जो नए इश्यूज आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, स्टेबल कॉइन्स का डीपैग होना है ना, और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ब्लॉक फाई ने विड्रॉल्स को रोका है यहाँ पे, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं मार्केट को। अगर सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल होती तो सीपीआई डेटा हेल्प करता बिटकॉइन को ऊपर लेके जाने में। लेकिन जो भी हो रहा है, बिटकॉइन का नया बॉटम कभी भी लगने वाला है। या तो वो बॉटम 15,500 ही है या फिर उससे नीचे बिटकॉइन जाने वाला है। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता। लेकिन बिटकॉइन जिस तरह से मूव कर रहा है, 16,700 पे आ चुका है, तो हो सकता है 15,500 को ब्रेक करने में फिर टाइम नहीं लगाएगा, है ना। तो 16,700 और 15,500 कोई बड़ा डील नहीं है। एक यहाँ पे डाउनफॉल आएगा तो 15,500 को भी बिटकॉइन तोड़ देगा। तो अगर आप देखो आज भी बिटकॉइन 17,000 के ऊपर जो है यहाँ पे लेवल्स चल रहे थे। तो बिल्कुल जिस तरह से आप देखो 17,000 के लेवल पे बिटकॉइन ऑलरेडी पहुँच चुका था। $18,000 का भी यहाँ पे हाई लगाया बिटकॉइन ने। इतना अच्छा सीपीआई डेटा आया, लेकिन सिचुएशन फिर वहीं पे आ चुकी है। फिर से हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे 16,721 के लेवल्स पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। बीएनबी की बात कर लें तो $282 पे, 291 295 इस रेंज में चल रहा था। उससे भी नीचे आ चुका है। इथीरियम पहुंच गया था कहाँ पे, 1281 पे। 1,04,000 के करीब इथीरियम के प्राइस चले गए थे। तो इथीरियम भी वापस आ चुका है 1241 के लेवल के ऊपर। सोलाना $16। सोलाना भी कहीं ना कहीं पूरी तरह अगर आप देखो बहुत अच्छा खासा कोलैप्स हुई है। $38, $32, $33, मतलब जो 30 की लाइंस थी वहाँ से तो अब सीधा प्राइस ज़्यादा हो चुके हैं सोलाना के। तो इस एफ का कोलैप्स सोलाना पे भी भारी पड़ गया। एफ टोकन अभी भी बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है। अभी तक डी लिस्ट यहाँ पे नहीं किया एक्सचेंजेस ने, और डी लिस्ट अभी तक नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्या ही बचा है एफ में। ना तो कोई ट्रेड कर रहा है, ना ही कोई बाय कर रहा है, ना ही कोई सेल कर रहा है। ऑलरेडी बाइनेंस भी बोल चुका है सभी, है ना। कोई रिकवर होने के चांसेस भी अभी फ़िलहाल एफ के दिख नहीं रहे हैं। तो अभी तक डी लिस्टिंग भी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि डी लिस्टिंग भी हो जाए एफ की, या हो सकता है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जैसे मार्केट रिकवर होगा, टाइम बताएगा ये रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैटिक $1 पे आ चुका है, पूरा पूरा 80 रुपीज़ पे। डॉज कॉइन 0.08 पे, 11% डॉज कॉइन डाउन है। चिलीज भी चल रहा है 0.21 पे। एल भी 7% डाउन। शिबा इनू भी 7% डाउन। 50 के साथ शिबा इनू भी ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में फिर प्रेशर दिख रहा है और हो सकता है कभी भी बिटकॉइन 15,500 फिर से तोड़ सकता है और आपको एक नया बॉटम हो सकता है कल रात, आज रात रात में दिख जाए और कल मॉर्निंग तक दिख जाए, या फिर थोड़ा वेट भी हो सकता है ना। लेकिन दिख सकता है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। 15,500 कभी भी टूट सकता है। तो आ जाते हैं सबसे पहले कार्डेनो की अपडेट के ऊपर। आपको पता है कार्डेनो का इवेंट होने वाला है, कार्डेनो समिट, है ना। और ये समिट आप इस समिट को कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी जो है आप ज्वाइन कर सकते थे कार्डेनो के इस समिट को। और सेवरल इवेंट हैव सोल्ड आउट फॉर द समिट बट वी स्टिल हैव मैनी वेज फॉर यू टू ज्वाइन। मतलब अगर आप देखो सेवरल इवेंट यहाँ पे जो है सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। और डोंट मिस आउट ऑन द बिगेस्ट कार्डेनो सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ अगर हम देखें जर्मनी के अंदर होने वाला था, वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते थे, है ना। और 19 नवंबर को होगा, 19 से 21 नवंबर चलेगा। जर्मनी सोल्ड आउट, अर्जेंटीना सोल्ड आउट, दिल्ली
इंडिया सोल्ड आउट और दुबई वो भी सोल्ड आउट। तो ये कुछ क्रेज़ चल रहा है कार्डेनो के समिट को लेके, लेकिन इस इवेंट का कार्डेनो पे मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है। तो देखते हैं अब कार्डेनो समिट में क्या होता है और क्या कार्डेनो पे कुछ हलचल हमको दिखेगी या नहीं दिखेगी, या मार्केट भारी पड़ जाएगा। अपडेट की बात करें तो वो है सैम बैंकमैन फ्राइड को लेके, जो FTX के जो CEO हैं। और FTX सैम बैंकमैन फ्राइड लॉस्ट अबाउट $16 बिलियन विद इन डेज। अगर आप देखोगे इनकी नेटवर्थ 94% तक हमने कवर किया था, लेकिन अब इनकी जो नेटवर्थ है वो ज़ीरो हो चुकी है। और 16 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ चल रही थी, है ना। और अगर आप देखोगे यहाँ से सीधा एक डंप ज़ीरो पे, और एक बिलियनियर, क्रिप्टो बिलियनियर, एक FTX एक्सचेंज के दिवालिया होने से क्रिप्टो बिलियनियर भी ज़ीरो पे आ गया। और ऐसी चीज़ें शायद ही आपको कभी देखने को मिलती होंगी। बहुत सारी कंपनीज फ्लॉप होती हैं, बहुत सारी कंपनीज फेल होती हैं। ठीक ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर FTX एक्सचेंज फेल हो गई, FTX एक्सचेंज दिवालिया हो गई। और जो एक्सचेंज के मालिक कह सकते हैं आप, जो CEO थे, वो भी $16 बिलियन, इतनी बड़ी अमाउंट होती है ना $16 बिलियन, लाखों करोड़ों रुपए से ज़ीरो पे आ गए सैम बैंकमैन फ्राइड। और ये इनकी अब करंट नेटवर्थ है, मतलब है ही नहीं, ज़ीरो हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट भी सैम बैंकमैन फ्राइड को लेके है, और इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन भी कर दिया है एज CEO ऑफ FTX। अब जो सैम बैंकमैन फ्राइड हैं, सैम हैं, वो अब FTX के ना तो CEO रह चुके हैं, सब खत्म हो चुका है FTX का। अब फ्यूचर में क्या होगा FTX और FTX का जो टोकन है उसका क्या होगा, ये सिर्फ टाइम बताएगा। लेकिन अब FTX के जो CEO हैं वो अब सैम नहीं है। तो CEO के लेवल से CEO से हट चुके हैं सैम बैंकमैन, और इसके साथ साथ क्रिप्टो एक्सचेंज फाइल फॉर बैंकरप्सी, है ना। तो अब यहाँ पे दिवालिया हो चुकी है, सब चीज़ें हो चुकी हैं FTX को लेके, और नेटवर्थ भी ज़ीरो हो चुकी है सैम की। तो बिल्कुल आप इनका FTX का ऑफिशियल जो है ट्वीट भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो है FTX ने फाइल किया है बैंकरप्सी के लिए, है ना। और अब चीज़ें जो है आपके सामने क्लियर है, और ये भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसमें सेल्सियस, वोयाजर और 3 एरो कैपिटल, लूना क्लासिक, तो कितने सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस बियर मार्केट में फेल हुए हैं, मतलब कोलैप्स हुए हैं। अब आगे और कोई प्रोजेक्ट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये टाइम बताएगा, लेकिन जो भी हो रहा है ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, है ना। और एक बड़ी एक्सचेंज थी FTX एक्सचेंज, तो बड़ी एक्सचेंज का यहाँ पे कोलैप्स होना, ये एक वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट crypto.com की अपडेट के ऊपर। न्यू DeFi वॉलेट टोकन लिस्टिंग दिस वीक। तो न्यू लिस्टिंग हुई है इनके DeFi वॉलेट के ऊपर, है ना। और स्टोर 700+ टोकन अक्रॉस 31 चेन इन द crypto.com DeFi वॉलेट। तो इनका जो DeFi वॉलेट है उसके अंदर कौन कौन से कॉइन्स जो है और ऐड हुए हैं। इथीरियम ERC20 टोकन्स की अगर लिस्ट देखें यहाँ पे, तो Z टोकन है इसके अंदर, एनिमल कॉन्सर्ट्स है, और यहाँ पे क्विक स्वैप है, क्विक को भी ऐड किया गया है। और पॉलीगॉन ERC20 टोकन्स देखें तो Z टोकन इसके अंदर भी है, एनिमल इसके अंदर भी है, क्विक स्वैप भी है, मेकर MKR को भी यहाँ पे लिस्ट किया गया, सिंथेटिक्स को किया गया, और यहाँ पे फ्रेक्स शेयर है जिसका नाम है FXS, और जीनोसिस भी है इसके अंदर GNO। तो ये कुछ टोकन्स है, कुछ नई लिस्टिंग होती हुई DeFi वॉलेट के ऊपर crypto.com के। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे crypto.com को लेके। अगर आप देखो बाइनेंस ने यहाँ पे अपनी जो है होल्डिंग्स शेयर की, बहुत सारे उनके पास टॉप 6 टोकन्स की बात कर लें तो खजाना बाइनेंस के पास है। तो crypto.com के जो CEO हैं, पब्लिकली शेयर एक्सचेंज होल्डिंग एज प्लेटफॉर्म हिट 70 मिलियन यूज़र। crypto.com के 70 मिलियन यूज़र हैं, और जो लिक्विडिटी क्रंच हम देख रहे हैं, मतलब FTX का जो इशू है उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने भी अपनी जो है यहाँ पे होल्डिंग्स रिवील की हैं। वाइल द प्रूफ ऑफ रिजर्व ऑडिट प्रिपरेशन इज अंडरवे,
वी आर शेयरिंग आवर कोल्ड वॉलेट एड्रेसेस फॉर सम ऑफ द टॉप एसेट ऑफ ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके अंदर जो है 53,000 इनके पास बिटकॉइंस हैं, 53,000 बिटकॉइन है, 3,91,000 ईथ हैं, एंड कंबाइंड विद अदर एसेट फॉर अ टोटल ऑफ $3 बिलियन। मतलब टोटल $3 बिलियन के इनके पास एसेट्स हैं अभी, है ना। मतलब कुछ यहाँ पे जो है टॉप के अगर आप देखोगे, और 53,000 बिटकॉइन, 3,91,000 इनके पास इथीरियम है। तो ये कुछ बाइनेंस ने जैसे शेयर किया तो Crypto.com ने भी यहाँ पे शेयर किया है। जैसे ही यहाँ पे डिक्लेयर किया है बैंक्रप्सी के लिए, और अगर आप देखोगे FTX US ट्रांसफर्ड 10,000 इथीरियम जिसकी वैल्यू है $12 मिलियन की टू ब्लॉकफोलियो। और यहाँ पे जैसे ये चीज़ अनाउंस की इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने मूव कर लिए कितने, 10,000 इथीरियम। अगर आप देखो ये ट्रांजैक्शन, और ब्लॉकफोलियो के लिए गए हैं ये 10,000 इथीरियम्स। नेक्स्ट अपडेट है नेक्सो को लेके। नेक्सो ने भी यहाँ पे कुछ इथीरियम ट्रांसफ़र किए हैं। नेक्सो ट्रांसफर्ड 15,000 इथीरियम टू बाइनेंस जस्ट नाउ, और नेक्सो ऑल्सो ट्रांसफर्ड 50,000 इथीरियम जिसकी वैल्यू $64 मिलियन की है, वो भी बाइनेंस पे गए हैं 20 आवर्स एगो। और क्या ब्लॉकफाई के साथ साथ नेक्सो बी द नेक्स्ट सेल्सियस? क्या अब नेक्सो का भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े क्वांटिटी में इन्होंने जो है इथीरियम सेंड किए हैं। तो क्या कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में आपको फेल होते हुए दिखेंगे, जिनके अंदर दम नहीं है बियर मार्केट में टिकने का। डेफिनेटली वो यहाँ पे आपको फेल होते हुए दिख सकते हैं, है ना। और इतने बड़े ट्रांसफ़र किए हैं, इथीरियम ट्रांसफ़र हुए हैं नेक्सो की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है GMT को लेके। ग्रीन मेटावर्स जो स्टेपन का कॉइन है, और GMT नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट BSC वेल इन द लास्ट 24 आवर। 500 सबसे बड़ी वेल्स ने GMT को खरीदा है ना। तो 500 बड़ी BSC वेल्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही हैं GMT को लेके, है ना, स्टेपन को लेके। और सोलाना को लेके भी इंटरेस्ट दिखा रही हैं BSC वेल। सोलाना इज बैक ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 100 बिगेस्ट BSC वेल इन द लास्ट 24 आवर। सोलाना का प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है इस क्रैश के अंदर, पूरी आधी हो चुकी है जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी। और सोलाना फिर से जो है यहाँ पे टॉप 10 परचेज टोकन की लिस्ट में है। मतलब 100 BSC वेल्स ने सोलाना को भी खरीदा है। नेक्स्ट है शिबा इनू को। अगर आप देखेंगे 761% बर्न रेट अभी भी इसका फिर से ग्रीन में चल रहा है, और 43 मिलियन टोकन्स जो है यहाँ पे बर्न हुए हैं, जिसकी वजह से शिबा इनू का बर्न रेट अभी भी अच्छा खासा ग्रीन में बना हुआ है। 761% जो है ग्रीन में चल रहा है शिबा इनू का बर्न रेट। 43 मिलियन टोकन्स गए बर्निंग के लिए। नेक्स्ट अपडेट है रेडियो काका को लेके, राका को लेके। राका हैज़ पार्टनर विद टॉफू NFT। कल भी राका की 2 पार्टनरशिप्स हुई थी, और यहाँ पे BSC जो वेल्स हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो वेल्स हैं, वो राका को लगातार एक्यूमुलेट करती रहती हैं, खरीदती रहती हैं। और ऐसे में ये पार्टनरशिप्स होना, तो कहीं ना कहीं राका का फ्यूचर जो है ब्राइट लग रहा है यहाँ पे। और ये भी बिल्कुल बिट गट की तरह जो है बैक टू बैक पार्टनरशिप्स हो रही हैं। और राका इज़ लीडिंग Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है, मेटावर्स का कॉइन है। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।